हेलो, नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने स्किन केयर पे बात करी, है ना? और हमने आपको उन वीडियोस में इंटरनल केयर के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया और उसमें कुछ सप्लीमेंट भी सजेस्ट किए थे। अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे तो थोड़े से हम लोगों के जो कन्फ्यूज़न हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे बहुत सिंपल वे में। तो साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में। वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाती है तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों जो मिथ्स हैं हमारे दिमाग में, जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स को एक ही कैटेगरी में रख लेते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत है, और कैसा फूड हमें लेना चाहिए जिससे हमें ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें मिलते रहें। और डेफिशिएंसी होने पे हमें विटामिन्स की बॉडी में कमी होने से क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो साथ ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे हम एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं हम लोग, तो लाइफस्टाइल पे हम अपना बहुत ध्यान दें। लाइफस्टाइल में हमारे गुड फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड गुड मेंटल हेल्थ, ये सभी कुछ आता है। पहले हम कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स की कहानी को समझ लेते हैं, भाई इनका क्या रोल रहता है बॉडी में। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम आज इनकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे, बस उतना समझेंगे जिससे कि हमें बहुत अच्छे से एक चीज़ को समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, हमें कौन कौन से विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने बचपन से सबने सुना है कि हरी सब्जियां खाओ, ताज़े फल खाओ, क्योंकि इन सब में हमें मिलते हैं विटामिन्स हमारी बॉडी को एक्शन करने के लिए, और इन सब विटामिन्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे खाने में होते ही हैं। हमें बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं अलग अलग जो स्पेशल रोल जो प्ले करते हैं, उनके लिए विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब सही विटामिन्स मिनरल्स हमारी बॉडी को मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बैलेंस डाइट ले। तो बैलेंस डाइट में हम अपने न्यूट्रिएंट्स का नाम आपने तो ज़रूर सुना होगा, पोषक तत्व जिन्हें कहते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गए, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स। इनका बहुत बड़ा रोल रहता है ब्रेन फंक्शन के लिए, स्किन फंक्शन के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए, हेल्दी मसल्स एंड हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो इन 5 न्यूट्रिएंट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए, मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटी एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें लार्ज अमाउंट मतलब क्वांटिटी में हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, और इनकी रिक्वायरमेंट हमें कैसे रहती है, ग्राम्स में हमारी। फ्रेंड्स, मैक्रोग्राम्स जहाँ हमें जिनकी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है ग्राम्स में, तो वहीं पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स में, मीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, और वो हैं विटामिन एंड मिनरल्स जो कि हमें चाहिए होते हैं थोड़े अमाउंट में। अब इन्हें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है, क्योंकि ये विटामिन्स जो होते हैं स्टोर नहीं होते हैं, ये हमें मिलते हैं फ्रूट एंड मिल्क से। सो डेली इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में इनका जितना यूज़ होना होगा तो बॉडी वहाँ से ले लेती है, और जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में होता है, इट गेट्स फ्लश आउट इन यूरिन एंड इट्स कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी। एक्स्ट्रा खाने पर ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसे डेली बेसिस पे हमें इनका कंजम्पशन ज़रूरी है, और इनका एक ही फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। और ये विटामिन्स हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी। विटामिन बी में पूरा ग्रुप आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B12। तो वाटर सॉल्युबल की बात हो गई है। सेकंड हमारा आ गया फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और ये विटामिन्स हमारी बॉडी में जो फैट लेयर्स होते हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, यानी कि इन्हें 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। और जब भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी वहाँ से निकाल लेती है और इसका यूज़ कर लेती है। तो इसमें आते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और ये विटामिन्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बोन्स डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर विज़न के लिए, हमारे सेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल मशीन है और बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब ये विटामिन्स की ज़रूरत होती है तो इसे हेल्प चाहिए होती है
हमारी, वो खुद से वाइटामिन्स नहीं बना सकती। तो हम इनकी अपनी बॉडी की कैसे हेल्प करते हैं? हम अपनी बॉडी की हेल्प कर सकते हैं गुड फूड हैबिट से, यानी कि खाना खाने से। अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और खाने से ही हमारी बॉडी को वाइटामिन्स मिलते हैं। और ये वाइटामिन्स हमें कैसे मिलते हैं? एक टाइप के फूड से नहीं मिलती है दोस्तों, यानी कि हम रोज़ एक ही तरीके का फूड खा रहे हैं, वो मिलती है हमें वैरायटी ऑफ फूड से मिलेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हम अपनी रसोई में 6 रस यानी कि 6 टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे होता है हमारा स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, कसाय और कटु, यानी कि डिफरेंट टेस्ट अगर हम लेते हैं, और इन्हीं डिफरेंट टेस्ट में हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। और यदि हम वैरायटी ऑफ फूड नहीं लेते, केवल एक ही तरह का खाना खाते हैं, यानी कि रोज़ एक ही तरीके का फूड कंटिन्यू खाते जा रहे हैं, से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है विटामिन एंड मिनरल्स की। क्योंकि हमें वैरायटी ऑफ फूड से क्या मिलता है दोस्तों? विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। बट अगर हम एक ही तरीके का खाना खाते तो एक ही तरीके के विटामिन मिनरल्स हमें मिलते जाते हैं, और हमें चाहिए हमारी बॉडी को डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ से डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ इतनी सारी बात हो गई, फूड की हो गई, विटामिन्स की हो गई, मिनरल्स की हो गई, तो अब ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि हमारे विटामिन्स जो होते हैं, इनसे ये हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं, और कौन कौन से फूड से हमें कौन से विटामिन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। देखिए दोस्तों, विटामिन ए हम सबको पता है कि विटामिन ए आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमें मिलता है मिल्क, फोर्टिफाइड मिल्क से मिलता है, ऑरेंजेस से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है, लाइक गाजर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, एंड ऑर्गेनिक जो हमारा मीट होता है उससे मिलता है हमें ये विटामिन ए। तो अपने फूड में हम इस चीज़ को ज़रूर ऐड करें, मिल्क को, गाजर को, स्वीट पोटैटो को। और देन नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन बी की। दोस्तों, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकल रिएक्शन के लिए बी कॉम्प्लेक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी होता है ना, वो हमारी बॉडी को देते हैं। हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर में कोई कमी आ जाती है तो आप देखो, आप बहुत वीक फील करोगे, लो फील करोगे, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे खून बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, आरबीसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। सो बॉडी में हर पार्ट में B12 की बहुत ज़रूरत होती है। सो इसका इंटेक डेली करना बहुत ज़रूरी है। एनिमल फूड से हमें मिलता है B12। सी फूड हमारा हो गया, फिशेस हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गए, एग हो गए, तो इससे हमें B12 मिलते हैं। और रेस्ट जो हमारे इसके बी कॉम्प्लेक्स में और जो B12 के अलावा हमारे जो रह गए हैं बी में जो मिलते हैं, वो वेजिस से मिलते हैं, बीन्स, मटर, सोयाबीन में सारे बी कॉम्प्लेक्स हमें मिलते हैं B12 को छोड़ के। होल व्हीट हो गए हमारे, ओट्स हो गए, B12 को छोड़कर हमें सारे बी इन सब में मिल जाते हैं। सो डेली इनका इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है विटामिन सी। ये इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के लिए। हमारे जैसे होते हैं गम्स हो गए, बोन्स हो गए, खून की नसें हो गई, हमारी कोलेजन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमारी बॉडी में कोई भी कट लगता है तो विटामिन सी की वजह से बहुत जल्दी हील हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको सर्दी जुकाम होता है, आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर साहब से कहते हैं कि ना विटामिन सी की टैबलेट्स आप इंटेक कीजिए, है ना, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। तो ये जो वायरल होता है उसके खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करता है, हमें सिक्योर रखता है। ये हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ब्रोकली हो गया, लेमन, नारंगी, टमाटो, स्ट्रॉबेरी से मिलता है, कैबेज हो गया, कीवी हो गया, शिमला मिर्च एक्सेट्रा। हमें बहुत चीज़ों से विटामिन सी मिलता है। हमारा आ गया विटामिन डी। देखिए, बॉडी में विटामिन डी की अगर कमी होगी तो आपके बोन्स स्ट्रांग होंगे नहीं, वीक बोन्स होंगे, क्योंकि विटामिन डी चाहिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो डी स्ट्रांग बोन्स के लिए, स्ट्रांग टीथ के लिए हमें चाहिए, हमारे मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए, हमारी अच्छी स्किन के लिए चाहिए, हमारे हेयर के लिए चाहिए। इसका सोर्स होता है सनलाइट। तो अगर आप वीक में, हफ्ते में भी 15 मिनट सनलाइट लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी कभी भी। सनलाइट के अलावा हमें विटामिन डी मिलता है फोर्टिफाइड मिल्क से, फिश से, एग योग जो होते हैं, ऑर्गेनिक मीट से हमें विटामिन डी मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन ई। तो दोस्तों, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल के लिए, हमारे टिश्यूज़ को डैमेजेस से बचाने के लिए, हमारी हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की हेल्थ के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। और इसका सोर्स होता है फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, ओट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, संतरा ऑयल हो गया, एग येक हो गया, नट सीड से हमें विटामिन ई मिलता है। बात करेंगे अब नेक्स्ट विटामिन के की।
अगर के हमारी बॉडी में सही मात्रा में है तो हमारे ब्लीडिंग अगर हमारे बॉडी में कहीं होती है, कहीं चोट लग जाता है तो क्लॉटिंग होगी। अगर के जो है कम मात्रा में है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जब हमारे चोट लगती है तो विटामिन के ग्लू का काम करता है, जो सरफेस पर जो ब्लीडिंग होती है उसे रोक देता है। तो ये हमें मिलता है दूध, दही, पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लस्सी, छाछ, डेयरी प्रोडक्ट, ब्रोकली और सोयाबीन से भी हमें मिलता है। सोयाबीन ऑयल में भी हमें विटामिन के मिलता है। ये सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए। व्हेन योर बॉडी गेट दीज विटामिन्स, तो साथ में अगर मिनरल्स भी जो हमें चाहिए बिल्कुल सही मात्रा में मिलते हैं तो तभी आप बिल्कुल परफेक्ट फिट आप रह सकते हैं। और अगर फूड में इन चीज़ों की कमी होगी तो जो ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं, जो ये फूड कंट्रोल करते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी। आपको बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई देने लगेंगे, यानी कि वो सिम्टम क्यों हो रहे हैं? वो हो रहे हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से। तो अपने फूड में वैरायटी लेकर आइए, और वैरायटी के लिए सुबह, दोपहर, शाम आपको 3 टाइम फूड लेते हैं तो उसमें इस वैरायटी को ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि हमें अगर बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है उसको कैसे ठीक करें, हम अपने कैसे इस डेफिशिएंसी को पूरा करें, और जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें और मेडिसिन्स में क्या अंतर होता है। अभी तक तो कुछ समझ में आया होगा ज़रूर, मेडिसिन्स कैसे काम करते हैं और फूड सप्लीमेंट कैसे काम करते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, साथ बने रहिएगा। बाय बाय।